नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस टॉक एमजेफ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही थी और इस सीरीज में हमने पिछले 2 क्लासों में प्रतिशत की बात करी थी और प्रतिशत में उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे जो पिछले साल एसएससी की किसी न किसी परीक्षा में वो आए हुए थे, स्पेशली एसएससी सीजीएल में वो क्वेश्चन आए हुए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम आज तीसरी क्लास हमारी ये है लगातार, और आप बड़े शिद्दत से इस क्लास को देखिए और देखने के बाद आप अपना मूल्यांकन कीजिए। आज की जो हमारी क्लास है वो है एसएससी रेलवे स्पेशल। एसएससी के जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनकी हम बात कर रहे हैं। लॉस एंड प्रॉफिट की आज हम बात करेंगे, लाभ और हानि की हम बातें करेंगे। ये क्लास आपके लिए एसएससी सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सभी के लिए ये क्लास क्या आपकी उपयोगी है। इस क्लास में भी हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एसएससी में पूछे गए। जल्द ही दोस्तों हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल बैच यूट्यूब पर निःशुल्क लेके आ रहे हैं। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। यदि आप भी रेलवे स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लास के साथ जुड़िए। और राजस्थान की जो एग्ज़ाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसकी भी हम रेगुलर क्लास अपने चैनल पर जल्द ही लाने वाले हैं। ये आपके लिए 2 खुशखबरी है। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपनी क्लास में आज की इस लाभ और हानि की क्लास में लॉस एंड प्रॉफिट में पहला क्वेश्चन क्या है, आज हम उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना पहला क्वेश्चन है, दिनेश ने एक किताब का सेट 1200 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 1200 रुपये में। अभी उसने 900 रुपये में बेच दिया। उसके द्वारा हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी दिनेश है और दिनेश ने 1200 रुपये में किताब खरीदी, यानी क्रय मूल्य। जिसको खरीदेंगे उसको क्रय मूल्य बोलते हैं और जिसको बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। यदि क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है और विक्रय मूल्य हमारा कम है तो हानि होती है, और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है तो लाभ होता है। अब 900 में बेच दी तो हानि हुई। देखो क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य है दोस्तों अपना 1200 रुपये, यही है। उसने बेचा कितने में? 900 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 900 रुपये, यही है। अब कोई वस्तु को हम 1200 में खरीद के 900 में बेचते हैं तो नुकसान होता है, और ये नुकसान अपन को यहाँ कितने रुपये का हुआ है? 300 रुपये का हुआ है। कितने का हुआ है? 300। चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो अपना ये नुकसान है 300 रुपये का। कितने पर है? 1200 रुपये पर, और गुणा में कितना? 100। 2 से 2 बिंदु हमारी कैंसिल। देखो 6 के पहाड़े से काटेंगे इसको 2 बार, इसको 6 के पहाड़े से 5, यानी 50 बार। ये 2 के पहाड़े से कितनी बार? 25 बार, यानी 25% का क्या है यहाँ? नुकसान है। तो यानी अपना ऑप्शन नंबर बी ये अपना करेक्ट आंसर है, यानी उसको 25% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने था और हमने इसको अच्छे से आपको समझाया। आप इसको इतना लिखो, सीधा भी कर सकते हो कि 1200 में खरीदा, 900 में बेच दिया तो 300 का नुकसान हो गया 1200 पर, और गुणा में कितना? 100। ये कट गई 2 बिंदु, 12 के पहाड़े से 12 दूनी 24 और 6 5 12 5 60, 25% स्पीड बनेगी आपकी। लेकिन पहले आप सॉल्यूशन सीखो इसका, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है? इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है और अपनी वस्तुओं को क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी ये बोलता है कि जो मेरी वस्तुएं हैं मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं। अब उसने 1 किलोग्राम वजन के बजाय 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है तो उसका लाभ दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। देखो यानी दुकानदार है, बेईमान है, 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 1 किलो के अंदर हमारे ग्राम होते हैं, यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ये बताए। अब 1000 ग्राम की बजाय 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी यहां से जो देगा ना दुकानदार वो देगा 950 ग्राम।
यानी उसने कितना ग्राम कम दिया, उसने 50 ग्राम कम दिया। कितना दिया? 50 ग्राम। अगले को कितना दिया? अगले को देगा 950। ऊपर आएगा जो कम दे रहा है वो, और नीचे आएगा जो अगले को दे रहा है वो, और गुणा में कितना? 100 हो गया। देखो बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल हो गई। 5 के पढ़े से ये कटेगा 19 बार, 5 के पढ़े से ये कटेगा 10 बार। ठीक है, इसको गुणा कर दिया तो ये आ गए 100/19। लगाओ भाग। 19 का भाग देंगे, 19 को 5 से 95, यानी 5.5 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर ए, ये अपना करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। इन प्रश्नों में करना क्या है, दुकानदार कितना कम दे रहा है उसको तो अपन ऊपर रख देंगे, और अगले को कितना दे रहा है वो हम नीचे रख देंगे, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे और हल कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है। मोहन है क्रय मूल्य पर क्या बेचता है? फल बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसका आंसर निकालिए आपका कितना आता है, फिर हम इसकी बात करते हैं। देखो 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम, यानी 1 किलो में कितने ग्राम? अभी हमने बात करी थी 1000 ग्राम होते हैं। दे कितना रहा है अगले को? 850 ग्राम ये दे रहे हैं, तो कितना कम दे रहा है यहाँ से? यानी यहाँ से 150 ग्राम कम दे रहा है। देना चाहिए था 1000, लेकिन दे रहा है 850, यानी 150 ग्राम कम दे रहा है। और कितने पे दे रहा है अगले को? 850 ग्राम दे रहा है। ठीक है, और गुणा में कितना? ये 100 आ गया। देखो बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल हो गई। ये 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 दिए 15 30, और ये कटेगा 17 बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 300/17। लगाओ इसको, डिवाइड करो। देखिए देखो 17 एकम 17, एक बार चला गया, 13 बच गए, 130 हो गया। कितना हो गया? 130। तो 17 5 85, 17 6 102, और 17 7 119। ठीक है, तो यहाँ देखो 17 यही है, ये ऑप्शन अपने पास आगे देने की उतनी है क्योंकि आगे ऑप्शन है भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है? करेक्ट आंसर। यानी ये क्या कर रहा है? आपको लगभग में दे रहा है, ठीक है ना, यानी पास वाला ऑप्शन आपको दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आगे और लगा सकते हो 11/17 ये बचेगा, इसके अंदर पूरा निकालोगे तो ये लो, ये पूरा आ जाएगा, इसका कोई बात नहीं है ना। लेकिन अपने ऑप्शन के हिसाब से अपन को चलना है, क्योंकि टाइम कम होता है सेंट्रल के एग्जाम में, तो अपन को ऑप्शन भी अपन को ध्यान में रखने पड़ते हैं, और उसके हिसाब से अपन को ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर ये 3 है आपकी स्लाइड में। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोल रहा है कि पी है एक मोबाइल को 10% की हानि पर बेचता है। एक मोबाइल को 10% की हानि पर कौन बेच रहा है? पी बेच रहा है, ये देखो। और क्यू को 25% के लाभ पर बेच देता है। यहां हानि है, यहां क्या है? हानि। और आगे क्या दे रखा है इसने? क्यू को 25% लाभ पर बेच देता है, और आर इसे 45,000 में खरीदता है। यही बात है। देखो करना क्या, सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है पी ने मोबाइल कितने में खरीदा, ये पूछ रहा है। हमें नहीं पता कितने में खरीदा, हम ये मान लेते हैं कि पी ने ये मोबाइल X रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? X में। और इसने 10% की हानि पर बेच दिया, तो इसने बेचा 90 रुपये में, ये 90 आ गए साहब, और गुणा। ठीक है, आर ने 25% लाभ पर, तो 125 और बटे में ये कितना आ गया? 100। यदि आर ने 45,000 में खरीदा, यानी टोटल ये रेट हो गई अभी यहाँ के 45,000। ओके, सोल्व कर दो इसको। देखो बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल हो गई। 25 के पहाड़े से ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 25 के पहाड़े से 4 बार, ये 5 के पहाड़े से 2 बार। ठीक है, और ये 9 के पहाड़े से 1 बार, और ये 9 के पहाड़े से 5 बार, और ये 3 बिंदु 5,000। अभी देखो ये टोटल 8 हो गया,
8 हो गया, और 8 को 5,000 से गुणा करेंगे, 8 5 40, तो अक्स का मान आ गया आपके पास 40,000 रुपये। यानी वह मोबाइल कितने रुपए में खरीदा पी ने? 40,000 रुपये में खरीदा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रतिशत में भी हमने ऐसे क्वेश्चन की बात करी थी, वहां प्रतिशत वृद्धि थी, यहाँ लाभ हानि, बस इतने फर्क है ना। तो 40,000 ऑप्शन नंबर ए, ये रहा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे क्वेश्चनों की आप आराम से, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है आपको ना, उस हिसाब से यहाँ पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, ये रहा। ये भी दुकानदार से संबंधित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार है, थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी माल की 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हुए माल को 1265 इकाइयां दुकानदार को बेचता है। तो थोक व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वो क्या करता है, थोक व्यापारी, वह कुल 1265 इकाइयां क्या करता है? बेचता है। यही बात है, ये बेचता है, और उसे ये बेचने पर 165 इकाइयों का क्या होता है? लाभ होता है। मतलब इनमें ही इसका लाभ कितना है भैया? 165 इसका क्या है? लाभ। यही, यानी 1265 में 165 तो इसका लाभ है। इसका मतलब यहां इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है? ये 0, ये 0, और ये 1, और ये 1100 रुपये। यानी यहां वस्तुएं कितनी हैं? 1100 रुपये वस्तुएं हैं, यानी 1100 रुपये क्रय मूल्य है। यानी 165 का लाभ हो गया कितने पर? 1100 पर, और गुणा में कितना भाई? 100। ये लो, देखो 2 से 2 बिंदु कैंसिल आउट, ये काटो, 11 कम 11 और 11 पंजे 55, ये आ गया 15%। एक लाइन का आपका आंसर है, आराम से आप कर सकते हो 15%, ऑप्शन नंबर ए। ये लो, यानी एक लाइन में आपका उत्तर है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे साधे सा काम है। 165 इकाइयों का लाभ है, 1265 का लाभ बेच रहा है, यानी 165 का लाभ है, 1100 पर है, गुणा में कितना? 100, 2 से 2 बिंदु कैंसिल, ये 15 बार, ये लो 15%, ये करेक्ट आंसर। हम आपको मौखिक लीन क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको बताना जरूरी है कि आंसर कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, और लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संजीव का वेतन। ये वेतन से संबंधित है कि संजीव का वेतन 50% कम किया गया, और फिर 50% क्या कर दिया उसने? बढ़ा दिया। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई? सोल्व कीजिए आप, आपका आंसर कितना आता है हम देखते हैं। देखो, ये 50% यहां क्या कर रहा है? कम कर रहा है। फिर इस 50% को यहां से क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। वेतन में प्रतिशत हानि पूछ रहा है। देखो, यदि समान घटता है और समान बढ़ता है, हमेशा नुकसान होता है, यानी हानि होती है। यही बात है। एक बात तो यहां कन्फर्म है कि इसमें नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। वो कितना? वो देखिए, मान लेते अपने उसका वेतन पहले 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। 100 में से 50 कम कर दिया तो उसका वेतन बचेगा 50। कितना बचेगा? 50। फिर 100 में से 50 बढ़ा दिया तो उसका वेतन हो जाएगा 150, और बटे में ये कितना आएगा? 100। ठीक है, बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल, बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल। ये कितना है? 75%, यानी 75 तो उसका बच गया 100 में से। 75 तो अब उसका वर्तमान में है, तो कम कितना हुआ? पहले 100 था, अब 75 बचा हुआ है, यानी 25 क्या हो गया अपना? कम हो गया 25%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न यही है, संजीव सैलरी वाज इंटेली रिड्यूस्ड बाय 50% एंड देन द बूस्टेड बाय द 50%, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द सैलरी डज ही लॉस? मतलब उसको कितना नुकसान हुआ? तो 50%, सॉरी 25%। ओके, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, आपका यहां अगर नहीं पढ़ोगे तो ये ऑप्शन जाएगा। बोले सर ये 0, अरे 0 नहीं होगा। बोले एक ही बात है, यहां कम कर दिया और यहां बढ़ा दिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान होगा, है ना, हमेशा क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है,
इसकी ट्रिक भी है, स्क्वायर कर दो बटे में 16 लगा दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको ये एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसकी हम बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची। क्या करी भाई, यहां इसको बेची। ठीक है, 25% लाभ पर क्या करी, इसने बेची। आगे बोल रहा है कि बी ने इसे 12% आने पर सी को बेच दिया और सी ने इसे 1650 रुपये में का भुगतान किया, तो एक एक कितने, ये क्वेश्चन हमने पीछे लिया था थोड़ी देर पहले, हमने वो मोबाइल वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसी तरह ये क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस हम यहाँ दोहराएंगे। हमें पूछ रहा है किसके बारे में, ए के बारे में। अब मैं नहीं बता, मान लेंगे ए का मूल्य x है, कितना है, x है। ठीक है, 25% के लाभ पर बी को बेच दिया, यानी 125 हो गया। हमने कहा था नुकसान हो तो 100 में घटा दो, फायदा हो 100 में जोड़ दो। बस ये फायदा वैसा जुड़ता है और नुकसान वैसा कम होता है, सीधा सा हिसाब है, ज्यादा माथापच्ची करने वाला काम नहीं है। बी को 12% की हानि होती है, यानी नुकसान हो गया, 88 बचेगा भाई, ये लो। सी को बेच दिया और इसने 1650 का भुगतान किया, 1650 रुपये का भुगतान कर दिया, ये लो भाई। चलो सोल्व करो इसको। ये कटेंगे 25 के पहाड़े से 5 बार, ये 25 के पहाड़े से 4 बार। ओके, ये कटेगा 4 के पहाड़े से 22 बार, ये लो। ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो, ये 11 के पहाड़े से 2 बार, ये 11 के पहाड़े से 1, और यहाँ बचेगा 5, ये 50, और ये कटेगा कितनी बार, 75 बार कट गया। नीचे बच गया 20 को गुणा करो 75 से, तो 75 का कितना हो गया, 150, यानी 150 तो ये हो गए, और बिंदु ये 1500 रुपये। तो इसने कितने का भुगतान किया, इन्हें 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बस हो गया, यानी काटा पीटी करनी है आपको, कुछ नहीं करना। बोर्ड मास के साधारण से नियम है, काटते कैसे हैं, सेम संख्या का ऊपर नीचे क्या लगा दो, भाग लगा दो, अंश और हर में भाग लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा, बस यही करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर अपना है। हम अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अपना जो अगला प्रश्न है वो क्या है। ये आपके ऊपर अगला प्रश्न है, बाई सेलिंग 20 आइटम एज शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम हिज गेन परसेंटेज। यानी 20 वस्तुएं हैं, उनको बेचता है कोई दुकानदार, तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था, अभी सॉरी थोड़ी देख, पिछला क्वेश्चन था, 1-2-3 क्वेश्चन पहले हमने करा था कि 165 वस्तुओं का लाभ होता है 1265 बेचने। वही क्वेश्चन यहाँ सेम टू सेम। देखो कैसे करेंगे, वस्तु कितनी है उसके पास, टोटल वस्तु उसके पास है 20, कितनी वस्तु है उसके पास 20, लाभ कितने का हो रहा है 5 का, ये तो है, यानी 20 वस्तुएं बेचता है, 20 वस्तुएं बेचता है तो 5 वस्तुओं का लाभ होता है। मतलब उसकी कीमत कितनी वस्तुओं की लग रही है, 15 वस्तुओं की लग रही है, क्योंकि 5 का उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब है 5 का तो लाभ हो गया, क्या हो गया भाई, 5 वस्तुओं का लाभ हो गया, बेची 20 में 5 का लाभ है, मतलब क्रय मूल्य अपना यहाँ क्या है 15, और गुणा में कितना 16। ये लो 5 के बाद ऐसे 3 बार, ये कटेगा 33 सही 1/3%, बोले तो 33.33। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर है। ये लो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। हमने आज क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए हैं कि एक क्वेश्चन हमने 2 बार किया है, सेम क्वेश्चन हमने 2 बार इसलिए किए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बताए तो दूसरा आप आराम से उसको निकाल सकते हो, इसलिए हमने इस प्रकार से लेके चले हैं। लेकिन हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, ये वही सीरीज है जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वही सीरीज है। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सोल्व कीजिए। ये थोक व्यापारी वाला क्वेश्चन है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी बात करी थी एक क्वेश्चन में कि थोक व्यापारी के क्वेश्चन कैसे अपन करते हैं। ये लो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक टीवी निर्माता किसी वस्तु को थोक व्यापारी 8% के लाभ पर बेचता है, थोक व्यापारी उसे 10% के लाभ पर एक खुदरा व्यापारी को बेच देता है,
तो खुदरा व्यापारी 11,050 रुपये में बेचता है तो इसे 15% का लाभ होता है। तो निर्माता का क्रय मूल्य कितना है, केवल पूर्णांक में मान लेना है। देखो कैसे करें, वही क्वेश्चन है। मान लिया उसका जो मूल्य है वो x है, कितना है x, 8% के लाभ पर बेच रहा है यानी 108 में बेच देगा, ये लो, गुणा थोक व्यापारी 10% लाभ पर यानी 110 में बेच देगा, ये लो, ठीक है। और फिर विक्रेता बेचता जिससे ग्राहक को 11,050 में बेचता से 15% का लाभ होता है यानी ये 15% का लाभ कमाएगा 115, ये बचा 11,050 रुपये में, ये लो फाइनल प्राइस आ गया। अक्स का मान ही पड़ा यहाँ से। देखो बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल, 5 के पहाड़े से ये 23 बार, 5 के से ये 20 बार, ये कटेगा 4 के पहाड़े से 27 बार, ये 4 के पहाड़े से कितनी बार 25 बार, ये लो इनको गुणा करो यानी हो गया अक्स गुणा 27/25 गुणा 11/10 गुणा 23/20, ये हो गया और बराबर है 11,050। करना क्या है, इन सबको गुणा करो और इसमें भाग लगाओ और इन सबको गुणा करो, भाग जो संख्या आती है उससे मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। यानी ये आपका ऑप्शन आएगा 8,088 रुपये। कितना आएगा 8,088। पॉइंटर में कुछ आएगा आगे लेकिन वो आपको नहीं लेना, पूर्णांक लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन एक लाइन में क्वेश्चनों का आप सोल्व कर सकते हो। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि आप एक लाइन में क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हो। और यदि आपका बेसिक कमजोर है तो हम रेलवे और ग्रुप डी रेलवे के लिए और एसएससी के लिए जो बेस लेके आ रहे हैं उन बेचों में आप इनका बेसिक पढ़ सकते हो। वहां हम एकदम जीरो से लेके चलेंगे। उस बेसिक को पढ़ने के बाद भी यदि आप ये क्लास देखोगे तो एक क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। हम एकदम जीरो से उस बेसिक को लेने वाले हैं। बहुत ही शानदार टीम आपके साथ जल्द ही और जुड़ने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का क्रय मूल्य कितना है, 60 से बढ़ाकर 62 रुपये कर दिया गया। बिल्कुल, यानी दूध का मूल्य क्रय मूल्य था वो 60 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 62 रुपये कर दिया। दूध वाले ने पहले दूध को 10% लाभ पर बेचा, यदि उसी दर पर दूध बेचता है तब उसका लाभ क्या है। मतलब यह है कि जो दूध का जो मूल्य था, पहले जो दूध का मूल्य था, पहले जो मूल्य था वो था 60 रुपये। कितना, 60 रुपये। अब जो मूल्य है ना वो कर दिया इसने 62 रुपये बढ़ा दिया। चलो, अब पहले उसको 10% का लाभ हो रहा था, कितने का, 10 का। तो यहां इसको लाभ है 10% का। कितने का, 10% का। मतलब 60 रुपये में वो दूध बेच रहा है, खरीद रहा है सॉरी, और 10% लाभ पर बेचेगा तो वो 66 रुपये में बेचेगा। क्या करेगा, ये इसका विक्रय मूल्य है 66 रुपये। अब इसका विक्रय मूल्य कितना निकालेंगे, पहले तो अपन ये निकालेंगे कि उसी दर पर दूध बेचता है, यानी 66 में पहले दूध बेच रहा था और आज भी दूध कितने में बेच रहा है, वो 66 रुपये में बेच रहा है। यानी 60 रुपये उसका क्रय मूल्य था दूध का, तो भी 10% लाभ ही कमा रहा था वो, यानी 66 रुपये बेच रहा था। अब दूध का मूल्य 62 रुपये हो गया तो भी उसको 66 रुपये में बेच रहा है, यानी वो ही पहले वाली दर पर काम कर रहा है। तो अब उसका लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, पहले दूध 60 रुपये में खरीद कर 66 में 6 रुपये का फायदा हो रहा था, अब 62 में खरीद रहा है और 66 में बेच रहा है, यानी 4 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। 4 रुपये का फायदा हो रहा है कितने पर, 62 पर। गुणा में कितना भाई, 100। ये लो सोल्व करो इसको, इसका आंसर कितना आता है। देखो, इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से 2 बार और 2 के पहाड़े से 31 बार, तो ये हो गया कितना, 200/31। करो इसको डिवाइड, तो 31 में कटेगा 6 18 186, 6 बार 0.6, 2 बार आ रहा है, पॉइंट लगाओ। अब 186 से 14 बच गया, यहां से कितना बच गया, 14, तो बिंदु लगाओ यहां भाई। देखो, 31 को गुणा करेंगे 6 तो 6 और 18 186 आ गए, 2 से उठाएंगे 14 बचेगा, पॉइंट लगा के क्या आ गया यहाँ 0 140। अब 31 की टेबल में ये कितनी बजाएगा, देखो 5 बजाएंगे तो 5 155 आएगा, तो 4 पर जाएगा 6.4। देखो ऑप्शन में 6.4,
ये नहीं है, ये भी नहीं है, 6.4 ये ऑप्शन नंबर बी ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। आराम से इस क्वेश्चन को आप निकाल, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको आराम से समझोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। सीजीएल में नहीं हो तो लेकिन जीडी, सीपीओ, सीएसएसएल इनमें ये पर्सन रिपीट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज की स्लाइड अपने इतने क्वेश्चन है, लगभग 10-11 क्वेश्चन अपने स्लाइड में हो गए। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर बताइए। हम ऐसी क्लास, मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक से बढ़कर एक क्लास आपके लिए लेकर के आऊँगा। धीरे धीरे हम इन क्लासों को और बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुँचाइए, स्पेशली वो बच्चे जो आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक इस क्लास को आप अवश्य पहुँचाइएगा। और आपने इस क्लास को यदि शिद्दत से देखा है और आप हमारे साथ लगातार 20 से 25 मिनट रुके हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आप मैथ में अभी कमज़ोर नहीं होने वाले। ये हम कहते हैं, हमारी टीम पर आप विश्वास रखिए, जल्द ही हम आपके लिए एक से बढ़कर एक क्लास लाने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी क्लास को लास्ट तक देखा। थैंक यू, धन्यवाद।